बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिल कौन, एक खूबसूरत सबक आमोज़ कहानी। वीडियो को एंड तक देखें और बेल आइकन को दबा दें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सड़क पर मामूल का रास्ता। ऐसे में अदील एक दुकान के करीब गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था कि किसी ने गाड़ी के शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। अदील ने चौंक कर देखा जहाँ एक गरीब बच्चा पैसे मांग रहा था। अदील ने नागवारी से कहा, जाओ माफ़ करो, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा मसलसल अपने जुमले दोहराता रहा। कह दिया कि जाओ यहाँ से, समझ नहीं आता क्या? इस बार कुदरे गुस्से से चिल्लाकर अदील ने उसे डांटा। बच्चा सहम कर दूसरी तरफ भाग गया। अदील के वालिदैन फ़ैज़ा बेगम और इश्तियाक साहब दुकान से निकल रहे थे। फ़ैज़ा बेगम ने अदील का गरीब बच्चे के साथ ये रवैया देख लिया। वो जब गाड़ी में आकर बैठी तो उन्होंने अदील से पूछा, कल कौन सी सूरत का तर्जमा याद किया था? सूरत-उज़-ज़ुहा, अदील ने जोश से बताया। मुझे सुनाओ। फ़ैज़ा बेगम की फरमाइश पर अदील ने सूरत का तर्जमा सुनाना शुरू किया। और साहिल को मत डांटना। वो एकदम से इस आयत पर चौंका और अगले ही लम्हे गाड़ी से निकलकर गरीब बच्चे की तरफ बढ़ा जो दुकान से कुदरे हट कर खड़ा था। अदील ने 10 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाया जो बच्चे ने खुशी खुशी रख लिया। अदील वापस गाड़ी की तरफ आया। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि साहिल सिर्फ गरीब को कहते हैं। अदील 7वीं जमात का तालिब इल्म था। पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी रखने की वजह से वो अक्सर मिस बुशरा से सवालात करता रहता था। आज अदील ने मिस बुशरा से सवाल किया कि मिस, साहिल किसे कहते हैं? मिस बुशरा मुस्कुराईं और जवाब दिया, साहिल सवाल करने वाले को कहते हैं। सवाल करने से मुराद मदद मांगना भी होता है। जो इंसान हमसे मदद मांगने का सवाल करे वो साहिल होता है। हमारे वालिदैन, बहन भाई या कोई गरीब कोई भी मदद मांग सकता है तो उस वक्त वो साहिल होता है। और मिस, हमें साहिल को डांटना नहीं चाहिए? क्लास में से दूसरे बच्चे ने पूछा। जी बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो उसे सलीके और आराम से मना कर दें, ये नहीं कि उस पर गुस्सा करके उसे डांटें। समझ गए साहब? मिस बुशरा ने क्लास से पूछा। जी साहब, बच्चों ने यकज़बान होकर कहा। अदील के घर में रिवायत थी कि रोज़ रात को खाने पर एक अच्छी बात बताई जाती थी। आज अदील की बारी थी तो उसने सूरत-उज़-ज़ुहा और सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर इश्तियाक साहब ने पूछा, इससे अगली आयत क्या है? और अपने रब की नेमतें बयान करते रहना। बात यह है कि बेटा, जब हम किसी शायर की मदद करते हैं तो हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का इतराफ़ करते हैं। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करके सबकी मदद करनी चाहिए, पैसों से, इल्म से या किसी भी इस चीज़ से जो अल्लाह को आपकी नेमत के तौर पर दी हुई है। इश्तियाक साहब ने भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला। अदील ने एक नज़र अपने छोटे बहन भाइयों के हाथों में पकड़ी चॉकलेट को देखा जो वो खा रहे थे और दूसरी तरफ खाने की मेज़ पर बिरयानी की डिश को देखा जो उसे अपना इनाम लगी थी। उसे इस वक्त सिर्फ एक शायर याद आया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। बेशक अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।